वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक बाय के चौहान। आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 7x। अभी तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए 6x स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिडिल वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है, तो कांस्टेंट को वहाँ ले जाएंगे और मिडिल टर्म को हम यहाँ लेकर आएंगे माइनस का 7x माइनस 3 विथ साइन उठाकर लेकर आना है, राइट। अब इसे हम कंपेयर करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, राइट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। यहाँ से a का वैल्यू हमारा निकल कर आया है 6, देखिए कंपेयर करवाने पर। b का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है माइनस का 7 और c का वैल्यू आ रहा है 3। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, उससे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड करने, कोफिशिएंट तो हमने निकाल लिए। जीरोस फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि इससे जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हम सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके जीरोस फाइंड करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए मैंने बताया था कि जो ये c दिया हुआ है और a दिया हुआ है, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आया कितना, 18, राइट। 6 इंटू 3 इज 18। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका ये वाला साइन, कांस्टेंट टर्म के जस्ट पहले वाला साइन, इनका ये वाला साइन मिडिल टर्म को बना दे। तो देखिए 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 7 आ जाए। तो हमें पता है 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 2 1 जा 2, यानी कि 9 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, और 9 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 7 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2। तो यहाँ पर उठाकर हम वही पुट करने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये 6x स्क्वायर एज इट इज माइनस इन द प्लेस ऑफ 7 वी आर गोइंग टू राइट 9 माइनस का 2। यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, माइनस का 3 एज इट इज। ओके, अब हम माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 9x, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 इंटू एक्स होता है 2x माइनस 3, दो की पेयर बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर देखिए 6 और 9 3 का मल्टीप्लायर है, x की पावर 2 x की पावर 1, मिनिमम पावर को कॉमन ले लेंगे। तो 3 2 जा 6 हो गया, एक x बाहर आ गया है तो एक x बचा, राइट। यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 हो गया है, एक x था बाहर आ चुका है। जो यहाँ पर बनेगा ब्रैकेट में वही हमें नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी चाहिए, पहले ही लिख लीजिए। अब ये कब आएगा, ये तब आएगा जब हम बाहर क्या कॉमन लेंगे, ओनली 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। अब यहाँ से और यहाँ से देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ बचा है आपके पास 3x और यहाँ पर बचा है प्लस का 1, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ही जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हम सबसे पहले जीरो के इक्वलेट करेंगे और x की दो वैल्यूज निकालेंगे। तो व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देखिए 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 3/2। इसको हमने अल्फा सपोज कर लिया, यानी कि पहला जीरोस, राइट। और जब हम इक्वल करवाएंगे 3x प्लस 1 को जीरो के इक्वलेट, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 1 उस साइड जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ आएगा तो डिवाइड में। इसे हमने बीटा कह दिया। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमने दो रिलेशन पढ़े थे, याद हो आपको, हमने दो रिलेशन पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ये सम ऑफ द जीरोज है। अल्फा और बीटा दो जीरो सपोज किए हमने। ए बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, राइट, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। दूसरा वाला रिलेशन, ये पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जहाँ पर सी कांस्टेंट टर्म है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो चलिए पहला रिलेशन वेरीफाई करते हैं, रिलेशन 1। हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू हमने अभी निकाला है 3/2, बीटा का वैल्यू निकाला है माइनस का 1/3, सॉरी। अल्फा की वैल्यू पुट की 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू पुट की माइनस का 1/3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस 1/3 हो गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 2 1 जा
2 माइनस कीजिए, 9 में से 2 गया 7/6, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 7/6 आ रहा है। चलिए राइट हैंड साइड और देख लेते हैं। राइट हैंड साइड था माइनस का b/a, राइट। तो माइनस b की वैल्यू हमने निकाल कर यहाँ रखी हुई है, माइनस का 7 है, यस। a की वैल्यू भी निकाल कर रखी है, 6 है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 6। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब पहला वाला रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो गया है। चलिए सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। रिलेशन सेकंड वाला रिलेशन क्या था? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए था। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू हमने निकाला था 3/2 आया था, बीटा का वैल्यू माइनस का 1/3 आया था। 3 से 3 देखिए कैंसिल हो रहा है, ऊपर बचा -1, नीचे आया 2। इसका राइट हैंड साइड क्या है? इसका राइट हैंड साइड है सी अपॉन में ए। तो सी का वैल्यू था -3 और ए का वैल्यू हमने निकाला था 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये देखिए माइनस का 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसे आ गए? हमारे इक्वल आ गए। दैट मीन्स सेकंड रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। I think so it is clear.